वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में, जिसमें आज हम करने वाले हैं अपने बचे हुए रेशो वाले चैप्टर के बचे हुए एमसीक्यूज़। हमने 49 क्वेश्चन तक किए थे। जो हमारे लिक्विडिटी रेशो हैं उसके हमने क्वेश्चन किए थे सारे के सारे, और आज हम करने वाले हैं बचे हुए 3 रेशो, सोल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड अपने टर्नओवर रेशो। तो जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है गीताज कॉर्नर #कॉमर्स। करते हैं आज के क्वेश्चन शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। देखिए, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी किससे इंडिकेट होती थी? करंट रेशो और हमारे क्विक रेशो से। और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी किससे होगी? हमारे डेप्ट बाय इक्विटी रेशो से, क्योंकि करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों ही हमारे क्या है? शॉर्ट टर्म के सोल्वेंसी रेशो है। और हमारा नेट प्रॉफिट रेशो, इनकम रेशो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी बोल सकते हैं, वो है डेप्ट इक्विटी रेशो ही हमारे सोल्वेंसी रेशो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो हमारा कौन सा रेशो है? ये हमारे सोल्वेंसी रेशो में आते हैं। ये लिक्विडिटी में नहीं आते, लिक्विडिटी में आते हैं करंट रेशो और हमारे लिक्विड रेशो। और एक्टिविटी में हमारे जितने भी टर्नओवर रेशो वो सारे आ जाएंगे। ऑपरेटिंग रेशो में ऑपरेटिंग रेशो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। डेप्ट इक्विटी रेशो इज, डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेप्ट बाय इक्विटी। अब देखिए, हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है ये, डेप्ट बाय इक्विटी। डेप्ट में कौन से डेप्ट होते हैं? लॉन्ग टर्म के डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। इक्विटी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्राइटरी रेशो का। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला हमारे पास है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। स्वामित्व अनुपात, यानी कि स्वामित्व अनुपात में क्या देखा जाता है कि जो टोटल एसेट है उसमें स्वामी ने कितने लगा रखे हैं? खुद की। शेयर होल्डर फंड ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट गिवन है, करंट एसेट गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व गिवन है, लॉन्ग टर्म के डेप्ट दे रखे हैं और प्रोप्राइटरी रेशो में निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा किया था, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड में क्या गिवन है? शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख और रिजर्व है हमारे 2 लाख के। ठीक है, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व आ जाएगी 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट में फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को प्लस कर देंगे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे जितने भी सोल्वेंसी रेशियो हैं परसेंटेज में निकलेंगे। ये हमारी कट गई है 3/4, 4 1 जा 4, 25, 75% आ गया। डैश अनुपात किसी फर्म की दीर्घकालीन क्षमता के विषय में सूचना। दीर्घकालीन मतलब कि सोल्वेंसी रेशियो के बारे में। सोल्वेंसी रेशियो ही होते हैं जो हमारे लॉन्ग रन ऑपरेशन के बारे में सूचना देते हैं। लिक्विडिटी रेशियो देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एक्टिविटी रेशियो टर्नओवर रेशियो होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट के बारे में बताते हैं। इफ डेप्ट इक्विटी रेशियो एक्सीड डैश द इट इंडिकेट रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन कब होते हैं? जब वो 2:1 से ज़्यादा हो जाए। 2:1 मतलब कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। यानी कि अगर फर्म को किसी के 2 रुपये देने हैं तो 1 रुपया कम से कम उसके हाथ में होना चाहिए। ये हमारे लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियोज के लिए है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेप्ट इक्विटी रेशियो डेप्ट रेफर्स टू। डेप्ट से क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट से। शॉर्ट टर्म डेप्ट नहीं होता, टोटल डेप्ट नहीं होता। डिवेंचर एंड करंट लाइबिलिटीज, इसने तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को ही प्लस कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर फंड एंड डैश। अभी ऊपर फॉर्मूला करा टोटल एसेट। ऋण क्षमता अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये भी अभी दूसरी बार आया है। एक बार हरियाणा बोर्ड में आया था डेप्ट बाय इक्विटी। सेम क्वेश्चन है, वो हरियाणा बोर्ड 2011 में, ये हरियाणा बोर्ड 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व गिवन है, डिबेंचर गिवन है, करंट लायबिलिटी। डेप्ट रेशियो निकालना है। देखिए, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्ट में अभी तक सिर्फ दिया हुआ है 10 लाख रुपए डिबेंचर के, और डिवाइडेड बाय इक्विटी में ये दोनों आ जाएंगे 20 और 5, 25। क्या? और करंट लायबिलिटीज को हम इसमें नहीं लेंगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, 50 से 50 कैंसिल, और इसका जब सॉल्व करेंगे तो 0.4:1 ही आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्ट इक्विटी रेशियो है 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज इट। कौन सी चीज़ को इंक्रीज कर देंगे? देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। कैश में हमने क्या करें? डिबेंचर इशू किए हैं। डिबेंचर इशू किया तो ऊपर डेप्ट हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो 1 लाख वाली चीज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मान लो कि 50 के करें हैं तो ये क्या हो गया? 1,50,000 डिवाइडेड बाई हमारे पास है 2 लाख। शेयर होल्डर फंड के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये 2 लाख ही रह जाएंगे। यानी कि अभी जो रेशियो है 0.5:1 वो भी इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 0.75:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शेयर होल्डर फंड कितना होता है? 2:1 का होता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो रिस्की हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी विल बी। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व गिवन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो हमें अपना रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए डिबेंचर्स ऊपर आ जाएंगे, डेप्ट 320 डिवाइडेड बाय फंड कितना हो जाएगा 5 लाख, प्लस में 320 माइनस में 20, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, नीचे आ जाएगा हमारा 8 लाख। तो ये इसको जब सोल्व करेंगे तो 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व फंड गिवन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट और डिबेंचर्स भी गिवन है। तो अब हमारा कितना आएगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेप्ट और डिबेंचर्स ऊपर आ जाएंगे डेप्ट के अंदर, और डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व फंड माइनस में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करके शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो हमारा 0.37:1 ही आएगा रेशियो। सोल्व करके देखें एक बारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट में क्या हो जाएगा, टोटल एसेट में तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में डिबेंचर माइनस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये हो जाएगा 8 लाख रुपए की हमारे पास टोटल एसेट आ गई है। शेयर होल्डर फंड में 6 लाख माइनस में 40,000 हम कर देंगे 5,60,000। अब ये माइनस में क्यों करें, क्योंकि डेबिट बैलेंस की बिना, क्रेडिट बैलेंस होता तो हम प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो ये हमारा 70% आ गया है। नेक्स्ट में फिक्स एसेट दे रखे, करंट एसेट दे रखे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व फंड, और हमें निकालना क्या है प्रोपर्टी रेशियो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय में टोटल एसेट। टोटल एसेट में हम इस एसेट को प्लस कर देंगे। देखिए शेयर होल्डर फंड के लिए हम क्या प्लस करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व फंड और माइनस में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और टोटल एसेट में दोनों एसेट को हम प्लस कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस टोटल एसेट डेब्ट रेशियो निकालना है हमें। टोटल एसेट डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट, डेब्ट में तो आ जाएंगे हमारे डिबेंचर और लॉन्ग टर्म के बैंक लोन। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेब्ट रेशियो। तो ये आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिएगा, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दी गई है और करंट लायबिलिटी दी गई है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास करंट एसेट आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए फर्म इट्स टोटल एसेट डेब्ट रेशियो विल बी। यहाँ पे भी टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेब्ट हमें करना है, डेब्ट गिवन है, और टोटल एसेट कैसे आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट में करंट एसेट को प्लस करना है, करंट एसेट कैसे आएगी, वर्किंग कैपिटल प्लस में करंट लायबिलिटी करके हमारे पास करंट एसेट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में फर्स्ट रेशियो हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, नीचे एवरेज आ जाएगा जितने भी टर्नओवर रेशियो हैं सभी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरीज, वेजेस दर का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नीचे तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ऊपर आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेजेस प्लस में कैरीज प्लस में वेजेस और माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट। ठीक है, इसको फॉर्मूले में अप्लाई करके देखें आप, ये निकल आएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं निकले आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं फिर उसका सोल्व करके अगली वीडियो में आपको दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सेल्स दी है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करके निकल जाएगी 80,000 की। और ऊपर जो हमें कॉस्ट चाहिए, देखिए सेल्स गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, 8 लाख का 25% अगर हम लेस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख, तो 6 लाख हमारे पास आ गया है कॉस्ट, और डिवाइडेड बाय आगे एवरेज इन्वेंट्री, ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, आपकी बार हमें निकालना है कॉस्ट। तो वही फॉर्मूले में रखे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 70 + 80 डिवाइडेड बाय 2 करके 75,000। तो ये कॉस्ट हमारे पास निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ ए फर्म इज 80,000, कॉस्ट गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स गिवन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। पहले फॉर्मूला लगाएंगे 5:2, कॉस्ट हमारे पास 6 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यहाँ से हम निकाल लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आ जाएगा 1,20,000, और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 है तो क्लोजिंग कितनी आ जाएगी हमारे पास
ये एवरेज इन्वेंट्री है, ये 1,20,000, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री को डबल करेंगे 2,40,000 की हमारे पास है दोनों इन्वेंट्री में से एक इन्वेंट्री गिवन है 80,000 की, तो दूसरी आ जाएगी 1,60,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेल्स गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। मेरे ख्याल से क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, आप खुद इनको सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डिवाइडेड इनटू 365 इट बिकम्स ए मेजर ऑफ, ये किसका मेजर बन जाता है, ये बन जाता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का। ठीक है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकाली जाती है, जो भी हमारा रेशियो आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसको हम 365 से डिवाइड करते तो ये बन जाता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट में भी एवरेज इन्वेंट्री, इतने ऐसे मुश्किल इतने क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाएंगे बोर्ड वाले एग्जाम में, क्योंकि अब की बार पेपर थोड़ा सा आसान आने वाला है। फिर भी हमारी सारी चीज़ों के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री दी गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बोला गया है कि वो 2,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री गिवन और क्लोजिंग इन्वेंट्री बोला गया कि वो 2,000 है लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री को मान लेते हैं x है, तो क्लोजिंग कैसे आ जाएगी, 2,000 कम बोला गया तो क्लोजिंग आ जाएगी x माइनस में 2,000। तो एवरेज कैसे आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, x प्लस एक्स माइनस में 2,000 डिवाइडेड बाय 2, ये जगह 2x माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 अगर कॉमन आया तो वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा x माइनस 1,000। ये हमारे पास क्या आ गई है, एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कितनी दी गई, 50,000। तो इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये 1,000 माइनस का है और साइड जाके प्लस का हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 51,000 हो जाएगा। और 51,000 x की वैल्यू आई है, इट मीन्स कि ये ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग 2,000 इससे कम है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, आप इनकी फ़ोटो ले सकते हैं और आप खुद इनको सोल्व करके देखिए। ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है, कॉस्ट दी गई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा। नेक्स्ट में एवरेज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जिस भी चीज़ के ऊपर दे रखा ऑन सेल्स गिवन है। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के हम सबसे पहले कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट हमारे पास जब गिवन हो जाएगी तो ये वाले फॉर्मूले लगा के हम अपना ग्रोस प्रॉफिट भी निकाल देंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की भी यहाँ पे पिक ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा गया डेटा टर्नओवर रेशियो का। फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल। डेटा टर्नओवर रेशियो है तो नेट क्रेडिट सेल ऊपर आ जाएगी, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है तो नेट क्रेडिट परचेज ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय डेटर वाले में एवरेज डेटर प्लस में एवरेज BR, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में एवरेज क्रेडिटर्स प्लस में एवरेज BP। यानी कि डेटा टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर प्लस में एवरेज BR। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल सेल गिवन है, कैश की सेल गिवन है, डेटर गिवन है, BR गिवन है, तो TR टर्नओवर रेशियो निकालना है। TR टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, अब ये जो दोनों चीज़ें ना वो इन दोनों चीज़ों को मिला के बोला जाता है TR। ठीक है, TR टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, इनको प्लस कर देंगे तो ये TR टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में ऊपर क्या आ जाएंगे हमारे पास, क्रेडिट सेल, कैश में से ये टोटल में से कैश क्या है, ये क्रेडिट सेल हमारी 6 लाख की आ गई है, डिवाइडेड बाय TR करेंगे 120। ठीक है, ये देखिए टर्नओवर रेशियो कितना आ गया, 5 टाइम्स। तो अब इनकी पिक ले लीजिए और आप करिए खुद से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड से पहले हमारे पास होना चाहिए हमारा TR टर्नओवर रेशियो। TR टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय में TR, तो 560 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो हमारे पास टर्नओवर रेशियो आ गया 7 टाइम्स। ठीक है, और कलेक्शन पीरियड में 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 52.14, यानी कि 52। 53 पे नहीं जाएंगे, हम 52 पे जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 मोर देन 5 होता तो हम 53 पे चले जाते। ठीक है, इसी तरह ये आगे वाले क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 92 क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग TP रेशियो। TP रेशियो का फॉर्मूला ये भी बोर्ड में पूछा गया, जैसे यहाँ पे TR पूछा गया, यहाँ पे TP पूछा गया, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स प्लस में एवरेज BP।
सेम उसी की तरह ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। उसमें नेट क्रेडिट परचेज है ऊपर और सेल्स है उसमें ऊपर, और इसमें आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी ऊपर। क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज टीपी, कि क्रेडिटर्स जो दे रखे हैं एवरेज टीपी। इस फॉर्मूले से आप इनको सॉल्व करेंगे। नाइन्टी सेवन, 98, 99। अब आते हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये देखिए जितने भी टर्नओवर रेशियो है ना, सभी के फॉर्मूले में नीचे जो भी टर्नओवर रेशियो है वो आ जाएंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जैसे, तो ऊपर कॉस्ट और डिवाइडेड बाय कॉस्ट गिवन है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएंगे हमारे पास वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टीआर टर्नओवर रेशियो, टीपी टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन सभी में जो भी पूछा गया टर्नओवर रेशियो में नीचे वही आ जाएगा हमारा। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। नेट सेल यानी कि नेट रिवेन्यू भी बोल देते हैं इसको, नेट रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अभी जो सारी चीज़ें गिवन है इसे ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम अपना ग्रोस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेजेस प्लस में वेजेस प्लस में कैरीज इनवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, और माइनस में करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट जब आ गया तो सेल्स गिवन है, सेल में से कॉस्ट को लेस करके ग्रोस प्रॉफिट, फॉर्मूला लगा के ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करके ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आप सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं जैसे प्रैक्टिस करनी है। ये सारे ही ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के हमारे क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है, सेल्स गिवन है, रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट 25 ऑन कॉस्ट गिवन है, व्हाट विल द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब जिस चीज़ के ऊपर पूछा गया ना ग्रोस प्रॉफिट, पहले उसी चीज़ को मानते हैं। ऑन कॉस्ट है तो मान लेंगे लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25। तो हमारे पास जो गिवन है सेल्स कितनी आ जाएगी, कोई चीज़ 100 रुपये की पड़ी, 25 का प्रॉफिट कमाया तो 125। अब जिस चीज़ की दो वैल्यूज़ गिवन होगी 125 और सेल की 180, तो इसको इक्वेशन में आगे रख के जो चीज़ निकाले वो पीछे रख लेंगे। ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, इफ़ सेल्स 125 देन जीपी इज इक्वल टू 25। अब 1 पे करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 125, 1/5 और 1/5 मल्टीप्लाई बाय सेल्स कितनी गिवन है 180 की गिवन है, जो इसको कट करेंगे तो 36, ये हमारे आगे सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियोज, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या है, सेल्स माइनस में ग्रोस प्रॉफिट। नेक्स्ट फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पे निकालना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट भी ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वाले देख लीजिए आप 3 क्वेश्चंस, आप सॉल्व करके देखना इनको, क्या टिक भी कर रखा है राइट आंसर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा नहीं है, लॉस फ्रॉम फायर। ये लॉस, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि आग से नुकसान रोज रोज थोड़ा होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस रोज के होते हैं, बैड डेट्स हम चलता रहता है व्यापार में, सेलिंग एक्सपेंसेस होते रहते हैं, लेकिन लॉस फ्रॉम फायर ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड का है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट एसेट गिवन है, क्विक रेशियो भी गिवन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक। कैर इग्नोर प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसे इग्नोर करना है। करंट लायबिलिटी जो गिवन है ना, इसको अगर हम करंट रेशियो इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो यहाँ से हमारी लिक्विड एसेट आ जाएगी, लिक्विड एसेट आ जाएगी, तो करंट एसेट में से लिक्विड एसेट को माइनस करके स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है और कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल 120 है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो क्योंकि ये मैंने सोल्व करके दिखा दिए आपको। वर्किंग कैपिटल यहाँ से आ जाएगी 3 - 1 करके 2। अगर वर्किंग कैपिटल 2 है तो जो चीज़ निकाली वो बाद में। करंट एसेट कितनी आ जाएगी 3, 1 पे हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 120, ये देखिए 60, 6 3 जा 180। ठीक है, नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट रेशियो गिवन है। इफ स्टॉक, अगर स्टॉक इतना है तो क्विक रेशियो क्या होगा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो गिवन है, अब लिक्विड एसेट तो गिवन नहीं है, लिक्विड एसेट कैसे आएगी फिर,
करंट असेट जब हमारे पास होगी तो हम लिक्विड असेट भी निकालेंगे। करंट असेट यानी कि इस फॉर्मूले में रख के लिक्विड असेट वाला करंट लाइबिलिटी को इस फॉर्मूले में रख के हम करंट असेट निकालेंगे। करंट असेट में से स्टॉक को लेस करेंगे तो लिक्विड असेट आ जाएगी और उसको फिर फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास क्विक रेशियो भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक और लिक्विड असेट इंक्लूड क्या क्या आता है। लिक्विड असेट में कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बीआर, डेटर, चारों ही चीज़ें आती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन करंट रेशो 2.8, वर्किंग कैपिटल 162, करंट असेट कैसे आएगी। अब देखिए करंट असेट कैसे आएगी। यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग कैपिटल गिवन है तो वर्किंग कैपिटल को फॉर्मूले के हिसाब से हम निकालते हैं। 2.8 हमारा करंट रेशियो है, इट मीन्स कि करंट असेट 2.8 है, करंट लायबिलिटी 1 है, तो 1.8 हमारी क्या आ गई वर्किंग कैपिटल। निकालनी क्या है करंट असेट, तो इक्वेशन लगा देंगे कि इफ़ वर्किंग कैपिटल 2.8 देन करंट असेट कितनी है 1.8। 1.8 डिवाइडेड बाई 2.8 और वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 1,62,000 की, तो ये कितना आ जाएगा 18/28 मल्टीप्लाई बाई 162,000। इसको हम कट करेंगे, ये पूरा पूरा कट हो जाएगा। देखिए इक्वेशन में अगर वर्किंग कैपिटल 1.8 है तो करंट असेट कितने 2.8, अगर वर्किंग कैपिटल 1 है तो करंट असेट 2.8 डिवाइडेड बाई 1.8, और अगर 1,62,000 है तो कैसे निकालेंगे 2.8 डिवाइडेड बाई 1.8 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 162 करेंगे तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 252, 2,52,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगी करंट असेट्स। तो ये थी आज की वीडियो रेशियो की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।